आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग भगवान के डाकिए कविता पढ़ेंगे जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता में मुख्य रूप से पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए माना है और यह कहना चाहा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने कि जो मुक्त भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ये ईश्वर के संदेशवाहक हैं। कविता इस प्रकार है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पहुँचते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। डाकिए का मतलब सभी लोग समझते हैं कि पत्र चिट्ठियाँ होता है। जो एक महादेश का मतलब विशाल देश, बहुत बड़ा देश, महादेश, दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ मतलब पत्र, खत। डाकिया का मतलब होता था पत्र लाने वाले को डाकिया कहा जाता है। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते माने पढ़ लेते हैं। तो ये कविता है, इसका हम भावार्थ जानेंगे। भावार्थ ये इस प्रकार है कि रामधारी सिंह दिनकर ने इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं ऐसा माना है। पक्षी एक देश से दूसरे देश में विचर करके इधर उधर घूम करके, वो बादल इधर उधर उमड़ घुमड़ कर अपना विश्व बंधुत्व का संदेश पूरी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताओं, नदियों, समुद्र, पर्वतों को पहुंचाते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का यह भी मानना है पक्षी और बादल के संदेश को प्रकृति को समझ लेती है लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। अब हम लोग दूसरा कविता पढ़ेंगे। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों को पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका हम कुछ एक शब्दार्थ जानेंगे। हम तो केवल यह आंकते मतलब समझते हैं, आंकना मतलब समझना, समझते हैं कि एक देश की धरती माने सभी लोग जानते हैं भूमि है, पृथ्वी होता है। दूसरे देश की सुगंध माने सभी लोग पता है मधुर गंध, और वह सौरभ हवा में तैरती। सौरभ माने सुगंध, खुशबू, सौरभ मतलब सुगंध, खुशबू। पक्षियों की पंखों मतलब पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब इसका हम लोग भावार्थ समझेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने विचार को स्पष्ट करना चाहा है कि पृथ्वी पर एक देश के फूलों का सुगंध या हवा में तैरकर पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा के जाती है। एक देश के बनते हैं और दूसरे देश में वर्षा बरसते हैं। इसका भाव यह है कि प्रकृति किसी बंधन में नहीं बनती, किसी धर्म संप्रदाय जाति में नहीं बनती, नहीं किसी प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इस तरह का प्रकृति से सीखना चाहिए, इस तरह चलना चाहिए, ऐसा रामधारी सिंह दिनकर चाहते हैं। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि रामधारी सिंह दिनकर विश्व एकता का, विश्व बंधुत्व का इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। सभी को धन्यवाद।